प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आप अपने जीवन में देखेंगे, जो आपने नहीं सोचा, जिस बारे में आपने प्लान नहीं किया, ऐसी ग्रोथ, ऐसी बढ़ोतरी आप अपने जीवन में देखेंगे। प्रभु आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। क्यों मैं सब कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह ने इसी प्रकार से अपने राज्य के बारे में समझाया कि मेरा राज्य ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ करेगा। जो परमेश्वर का राज्य जो आने वाला है, जो बहुत जल्द आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह उस राज्य के बारे में बता रहे थे लोगों को। तब प्रभु यीशु मसीह ने इस बारे में भी बताया कि मेरा राज्य, परमेश्वर का राज्य, एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ उस राज्य में होगी और वो राज्य बहुतायत से फैल जाएगा। इसी प्रकार से, इसी आधार पर मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि जिस प्रकार से परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी, अपने लोगों को भी बढ़ाएगा। अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आप अपने जीवन में देखोगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 31 और 32 पद लिखा है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो परमेश्वर का राज्य है, जिसके विषय में वो प्रचार कर रहे हैं, जो आने वाला है, वो इस राई के दाने के समान है। शायद हो सकता है प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों में उस समय एक राई का बीज लिया हो, और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि स्वर्ग का जो राज्य है, परमेश्वर का जो राज्य है, जिस राज्य के विषय में मैं बातें कर रहा हूं, वो राज्य इस छोटे से दाने के समान है। आज वो राज्य इस छोटे से दाने के समान है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, आगे लिखा है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। क्या किया किसी मनुष्य ने? उसे अपने खेत में बो दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने उस राज्य के बीज को बोया। किसके अंदर? अपने चेलों के अंदर, अपने लोगों के अंदर। उस राज्य के बीज को प्रभु यीशु मसीह लेकर के आए स्वर्ग से, और उस बीज को, उस थॉट को, उस विचार को, उस दर्शन को, उस विजन को, उस प्रकाशन को प्रभु ने अपने चेलों के अंदर बो दिया। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि वह सब बीजों से छोटा तो होता है। राई का बीज बहुत छोटा होता है, सबसे छोटा तो है। लोगों से कह रहे हैं, आज तुम्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें बहुत छोटी लग रही हैं, क्योंकि हम कुछ ही लोग हैं जो इस विषय में बातें कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है। जब वो राई का बीज भूमि में बोया जाता है और वो भूमि से जब बाहर निकलता है, तो बाकी जो साग पात हैं, जो सब्जियां लगी हुई हैं, जो पत्ते हैं, उनसे वो बड़ा हो जाता है। मीन्स उसकी ग्रोथ होने लगती है, और ऐसी ग्रोथ होती है कि बाकी जो साग पात हैं उनसे वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरा राज्य, यह परमेश्वर का राज्य जिसके बारे में मैं प्रचार कर रहा हूं, वो हालांकि अभी कुछ ही लोगों के अंदर है, कुछ ही लोग उस विषय में समझ रहे हैं। शायद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अकेला हूं जो इसके विषय में बात कर रहा हूं, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले समय में, वो राज्य जिसके विषय में मैं बता रहा हूं, बाकी साग पात से, बाकी सब से ऊंचा उठ जाएगा, उस सब से ऊपर उठ जाएगा, उन साग पात से वो बड़ा हो जाएगा। इस संसार में जितने राज्य हैं, जितने किंगडम हैं, जितनी सरकारें हैं, उनसे वो ऊपर उठ जाएगा। कौन? परमेश्वर का राज्य, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं कि जो आने वाला है वो राज्य। हालांकि अभी मैं और 12 चेले जानते हैं इस बात को, लेकिन आने वाले दिनों में वो राज्य सबसे बड़ा हो जाएगा। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते। वो राई का दाना जो बहुत छोटा है, जब भूमि में बोया जाता है तो साग पात से बड़ा होता है। न केवल साग पात से, बल्कि वो धीरे धीरे एक पेड़ का रूप धारण कर लेता है, जिस पेड़ में पक्षियां आकर बसेरा करती। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो मेरा राज्य है, जो परमेश्वर का राज्य जिसके विषय में मैं बातें कर रहा हूं, वो अभी थोड़ा सा है, छोटा सा है, कुछ ही लोग उसके विषय में समझ रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो साग पात से, अन्य राज्यों से बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद वो एक पेड़ का रूप धारण कर लेगा, एक बहुत बड़ा पेड़ का रूप धारण कर लेगा। वो ऐसे पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा कि अन्य जो लोग हैं वो उसमें आकर बसेरा करेंगे, उस राज्य में प्रवेश करेंगे।
एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ। एक राई का दाना जब भूमि में बोया जाता है तो इतना बड़ा कभी नहीं होता, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ की बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, जो चित्त में भी नहीं समाई, ऐसी बातें मैंने तुम्हारे लिए तैयार करके रखी हुई है। वो पौधा ऐसा बड़ा हो जाएगा कि लोग आकर उसमें बसेरा करेंगे, वो पक्षियां आकर उसमें बसेरा करेंगे। वो परमेश्वर का राज्य जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ही लोगों के अंदर बोया, वो धीरे धीरे ऐसा बड़ा हो जाएगा कि पूरी पृथ्वी के लोग आकर उसमें बसेरा करेंगे, उस राज्य में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर का राज्य ऐसे बढ़ेगा। और आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि जिस प्रकार से परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, उसी प्रकार से परमेश्वर के लोग भी बढ़ेंगे, उसी प्रकार से परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग भी बढ़ेंगे। न केवल संख्या में, बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में वो बढ़ती को देखेंगे, वो अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ को अपने जीवन में देखेंगे। जो आपने नहीं सोचा, जो आपने प्लान नहीं किया, जो आपके चित्त में भी नहीं समाई, ऐसी ग्रोथ को आप अपने जीवन में देखोगे, ऐसी बढ़ोतरी को आप अपने जीवन में देखोगे। आपकी सोच और आपकी समझ से परे जो ग्रोथ होगी, जो बढ़ोतरी होगी, उसे आप अपने जीवन में देखोगे, क्योंकि यह परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने उस राज्य के बीज को आपके अंदर बोया है। अब वो राज्य का बीज अब बढ़ेगा तो जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ेगा, तो आपको यहां भी प्रॉस्पर करेगा, यहां भी आपको समृद्ध करेगा, यहां भी आपको बढ़ाएगा। इसलिए आप बिल्कुल भी जीवन में निराश न हो, चिंतित न हो, क्योंकि आप वो लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। आप वो लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। आप वो लोग हैं जिनके अंदर परमेश्वर का बीज बोया गया है, और वो बीज घटता नहीं है, बढ़ता ही है, बढ़ता ही है और बढ़ता ही है। परमेश्वर का राज्य एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ आप सबने प्रभु के वचन से आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं पिता। सच में आप भले हैं, अच्छे हैं पिता, और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो पिता कि ये प्यारा पल परमेश्वर पिता, ये सुंदर पल परमेश्वर पिता, तूने हम में से प्रत्येक जन को दिया है प्रभु कि तेरी उपस्थिति में बैठ सके और तुझसे प्रार्थना कर सके। यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ तेरे उपकारों के लिए, तेरी दया, तेरे अनुग्रह के लिए पिता। धन्यवाद परमेश्वर कि तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु तूने हमें अपने राज्य में प्रवेश कराया है खुदावन। और आज प्रभु तू हमें अपना बेटा और बेटी कहता है परमेश्वर, ये हमारा सौभाग्य है पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, यदि उनके हालात कुछ भी हो पिता, चाहे प्रभु जी कठिन और विपरीत हालात और बहुत ही मुश्किल और उदास, निराश और रोते हुए परमेश्वर पिता आपके सम्मुख आए हैं, परंतु आज यीशु मसीह नासरी के नाम से इनकी परिस्थितियां बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। फादर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई, आपकी तारीफ करती हूँ यीशु मसीह। मैं धन्यवाद देती हूँ आपके उपकारों के लिए प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु, इस समय पिता एक एक जन पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आने पाए पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख अपनी बातों को रखने पाए, अपने हृदय को खोल कर परमेश्वर पिता वो आपके सम्मुख बैठने पाए, ताकि प्रभु उपाय आपकी ओर से होने पाए। होली स्पिरिट इस समय आप हमारी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करे प्यारे परमेश्वर पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, जब उनकी पर्सनल, उनके पारिवारिक, उनके प्रभु जी जॉब से रिलेटेड, उनके बिजनेस से रिलेटेड, उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है इसी वक्त उन सारी समस्याओं से कहते हैं इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। बढ़ोतरी, सफलता, चंगाई, छुटकारा हम इनके लिए बोलते हैं पिता। हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह में सुंदर वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु तूने बातचीत किया, जिसके द्वारा प्रभु तूने प्रभु बहुत सी बातों को हमें सिखाया प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु तूने अपने राज्य के विषय में बताया प्रभु कि तेरा राज्य एक राई के दाने के समान है परमेश्वर पिता, कि जब वो बोया जाता है और वो जब उगता है तो वो एक पेड़ बन जाता है और बहुत सारे पक्षियां प्रभु उस
पेड़ पर बसेरा करते हैं। हाँ प्रभु, उसी प्रकार खुदावन तेरा राज्य भी प्रभु इसी प्रकार है कि जब तेरा राज्य फैलता है प्रभु, तो बहुत सारे लोग जो तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु, उस राज्य में परमेश्वर पिता वो बसेरा करते हैं। उसी प्रकार धन्यवाद करते हैं वो प्रभु जी, वो लोग हम हैं पिता, वो लोग ये भाई बहन है प्रभु, वो लोग वो हैं पिता जिन्होंने तेरे नाम पर विश्वास किया है और आज वो तेरे राज्य में है मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो राज्य तूने हमें दिया है। उसी प्रकार ये राज्य का आनंद प्रभु, और भी लोग जो तुझसे दूर हैं वो भी इस राज्य का आनंद लेने पाए पिता परमेश्वर। बहुत से लोग परमेश्वर पिता वंचित हैं प्रभु तेरे उस बात से। प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करती हूँ कि तू उन पर प्रकट कर पिता अपने राज्य को खुदावन, और वो तेरे राज्य के नागरिक बन सके खुदावन यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज बहुत सी ऐसी बातें प्रभु जब इनके परिवारों में पिता परमेश्वर दुख का समय चल रहा है प्रभु जी, और परिवार के सारे लोग दुख में है पिता, परंतु तूने कहा है कि मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगा, तूने कहा है कि मैं तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। हर एक वो परिवार जो दुख से भरा है पिता, यीशु के नाम से उन परिवारों में तेरी खुशियां, तेरी शांति, तेरा अनुग्रह मांगते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती, बहुत से भाई बहन है प्रभु जिन्होंने अपने लोगों को पिता खो दिया है पिता परमेश्वर प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु जी, इस समय पिता आप उन्हें शांति दे, आप उन्हें तसल्ली दे परमेश्वर, और प्रभु आप पर अपने भरोसे को रखने पाए पिता। बहुत से लोग अपने कार्यों से, अपने अपने बहुत सी बातों से प्रभु जी डिसअपॉइंट है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु डिस्करेज हो गए पिता, वो डिप्रेशन में चले गए पिता। डिसअपॉइंटमेंट, डिस्करेजमेंट और प्रभु डिप्रेशन इनके जीवनों से चला जाए खुदावन यीशु के नाम से। ये हर प्रकार की निराशा से दूर होने पाए इसी वक्त यीशु के नाम से। डिप्रेशन से कहते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर, डिसअपॉइंटमेंट से, डिस्करेजमेंट से कहते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर, प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद पिता, आपका राज्य इनके ऊपर आए, आपका राज्य इनके ऊपर आए, आपका राज्य इनके परिवार में आए, आपका राज्य इनके बच्चों पर आए, आपका राज्य प्रभु जी हर एक उस जन पर जिसने प्रभु तुझे अपने जीवन का प्रभु बनाया है, उन पर, उनके परिवार पर, उनके घराने पर प्रभु तेरा राज्य आए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस समय प्रभु जो भी दुष्ट आत्माएं इन्हें परेशान कर रही हैं, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं से कहते हैं जाओ इनके परिवारों से, इस भाई इस बहन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जो आज बहुत ज्यादा एडिक्शन में है, शराब की बुरी लत में, जिसके कारण प्रभु जी नशीले पदार्थों का सेवन करने से प्रभु इनका परिवार, इनके सारी स्थितियां प्रभु जी मानो कि बहुत ही ज्यादा दयनीय हो गई है प्रभु। मैं प्रार्थना करती वो एडिक्शन, वो शराब पीने की लत, वो प्रभु ड्रग्स लेने की लत, वो हर प्रकार की लत इनके जीवन से चली जाए खुदावन। इनके परिवारों में, इन भाई बहनों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आए और आपकी शांति आए यीशु नासरी के नाम से। पिता जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है, यीशु मसीह आप उन्हें जॉब देकर ब्लेस करें। संतान नहीं है, घर नहीं है पिता, यीशु मसीह उन्हें संतान देकर, घर देकर ब्लेस करे। जिनके प्रभु बहुत से काम रुके हुए हैं प्रभु, उन पर रुकावटें आ रही हैं पिता परमेश्वर, और भी प्रोसेस हैं पिता, फाइल प्रोसेसेस हैं मेरे खुदावन, और भी बहुत से ऐसे कार्य जिन पे रुकावटें आ रही है पिता, काफी लंबा समय हो गया प्रभु वो कार्य नहीं बन पा रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक रुके हुए कार्य बनने पाए यीशु के नाम से। यदि वो कार्य प्रभु जी इनके लिए, इनके परिवार, इनके बच्चों के लिए सही है पिता, तो प्रभु यीशु के नाम से वो कार्य प्रभु इनके जीवन में पूरे होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज किसी भी रोग से ग्रसित है पिता, इन्हें एंजाइटी है, डर है पिता, बहुत दिनों से प्रभु जी इन्होंने अपने आप को कमरे में बंद किया है, कोई बातें इन्हें मन ही मन खा रही हैं पिता। प्रभु जब इनके शरीर में रोग है, कैंसर है, पैरालाइज है, ट्यूमर है, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारियां, और भी बहुत से रोग हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ हर एक रोग इनके शरीर को छोड़कर चला जाए। आई कमांड सिकनेस, आई रिब्यूक सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस फादर। धन्यवाद करते पिता, छोटे बच्चों के शरीर से हर एक रोग चला जाए, बुजुर्गों के, नौजवानों के शरीर से निकलकर चला जाए। तेरा वचन कहता है निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। धन्यवाद पिता, तूने छुआ और चंगा किया। धन्यवाद करते, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह। आपकी बढ़ोतरी, आपके लोगों के जीवन में बड़े बड़े कार्य, आश्चर्य कर्म, आप इनके परिवारों में मेल मिलाप लाएं, रिश्तों में प्रभु जो दूरियां हैं उसमें मेल मिलाप लाएं, हर एक वो अनएक्सपेक्टेड चीजें प्रभु इनके जीवन में करें प्रभु जी। जो बातें इनके जीवन में अभी तक नहीं हो पाई हैं, वो ना अनएक्सपेक्टेड थिंग्स प्रभु आप इनके जीवन में करें।
थैंक यू फादर, आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन कहता है कि यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। हाँ प्रभु, उसी प्रकार तेरे मुख का प्रकाश प्रभु इन बच्चों पर, नौजवानों पर, बुजुर्गों पर चमके प्रभु। जब आज इनका जन्मदिन है प्रभु, दीर्घ आयु दे, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाए प्रभु। आप इन्हें आशीष दे, इन्हें बढ़ाएं पिता, और ये सब दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता। प्रभु धन्यवाद पिता, आपके नाम से हर एक को ब्लेस करते पिता। आज के दिन में जिस काम पर हाथ लगाएं वो काम सफल हो। दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, स्कैम से, फ्रॉड से, धोखे से इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को आप सुरक्षित करें। हर प्रकार की गलत दृष्टि से प्रभु इनके बच्चों को, प्रभु इनके घर में इन लोगों को पिता सुरक्षित करें। खुदावन आप इनके प्रोटेक्शन हैं, आप इनके प्रोटेक्टर हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते। प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।